बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर एंकर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक ब्लंडर मारा है, सच बोला है, झूठ है, दरमियानी खबर है, या फिर जिसके वो माउथ पीस हैं उनकी वो बात कन्वे कर रहे हैं, वो पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो वो बात क्या है, वो खबर क्या है? नई नवेली खबर मार्केट में उन्होंने एक छोड़ी है और वो ये है कि ये कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर फैज़ हमीद और गंडापुर जो हैं ये इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिले। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फैज़ हमीद को अपने साथ छुपा कर ले गए और फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। फैज़ हमीद के अरेस्ट से पहले की ये बात और ये खबर है, और अली अमीन गंडापुर इनको साथ लेकर गए। तो जो सामने बैठा था उसने पूछा कि यार ये कैसे हो सकता है कि फैज़ हमीद चले गए जहाँ पर अडयाला जेल इतनी कंट्रोल्ड और वहाँ पर एजेंसी मौजूद हैं इस टाइम, तो फैज़ हमीद कैसे चले गए? तो कहते हैं जनाब फैज़ हमीद का पूरा रैकेट, पूरा एक सिस्टम और अपने बंदे वो हर जगह पर इंस्टॉल करके गए हैं। फैज़ हमीद के बंदे अडयाला जेल में मौजूद हैं और फैज़ हमीद को ले जाने में कोई मुश्किल नहीं हुई, ये बात उन्होंने की है। और फैज़ हमीद छुप कर गए हैं, किस तरह गए हैं? मतलब कि क्या वो डिग्गी में छुप कर गए हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब जाते थे डिग्गी में छुप कर GHQ? तो ये खबर है। और साथ में जो एक नया कमाल और किया है वो सुने ज़रा। कहते हैं कि जो बाहर से बयानिया आ रहा है, जो बाहर यूट्यूबर बैठे हैं, 2-3 यूट्यूबर उन्होंने नाम भी लिए हैं, एक हैदर मेहदी साहब हैं और दूसरे जो है वो आदर राजा साहब, ये दोनों आर्मी पर्सन रहे हैं और इनका कोर्ट मार्शल भी किया जा चुका है। इनकी हवाले से वो बात करते हैं कि जो ये वहाँ से इंफॉर्मेशन और जो ये यूट्यूब पे ऊपर बैठ कर ये बातें कर रहे हैं और जितनी इनके पास इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल फैज़ हमीद के मोबाइल से उनको पहुँचती थी और वो इनको डील कर रहे थे। ये भी खबर इन्होंने दी है। और साथ में जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि कवानीन जो नए लाए जा रहे हैं, तब्दीली का जो नया पैकेज लाया जा रहा है कौमी असम्बली में आज की डेट में, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक कानून है उसको मॉडिफाई किया गया है। जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के केसेस जाते हैं उनके हवाले से एक कानून पहले बना हुआ है, कानून साजी हो चुकी है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया वो कह रहे हैं। और मॉडिफाई इस तरीके से किया गया है कि जब ये कानून बन जाएगा तो फिर जो इमरान खान साहब हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है फिर उसके ऊपर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएगी या वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये 3 खबरें जावेद चौधरी साहब मोहतरम जर्नलिस्ट बड़े सहाफ़ी उन्होंने दी हैं। इन 3 खबरों में कितनी सच्चाई है ये आपने अब देखनी है, क्योंकि मेरा काम था आप तक ये खबरें पहुंचा देना। आगे हलीमा खान साहबा और इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है, उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हलीमा खान साहबा कहती हैं कि आसम मुनीर को अगर कोई मसला है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर को अगर कोई मसला है तो वो आकर बात करें, वो अपना मसला बताएं, क्यों हमारे भाई को जेल में डाला हुआ है, ये उन्होंने बात की है। और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी फिक्र ना करें, अपनी हकीकी आज़ादी की फिक्र करें। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को उठाया जा रहा है और उसकी वजह आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत जो है वो पूरी करना चाहती है हुकूमत, और हुकूमत आज इस्लाम जो नेशनल असम्बली है उसमें उस मसवदे को आज पेश करेगी, हत्तुल विसा इम्कान है। और तमाम जितने भी उनके अरकान हैं उनको इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, उनको आउट करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती और अगवा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी चीज़ें चल रही हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि हम कानून साजी कर सकें, और इस कानून में जो सबसे अहम चीज़ होने जा रही है वो है काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन। अब ये लफ्ज़ एक्सटेंशन है, इसको तो आप हज़फ कर दें,
बात अब सिर्फ ये नहीं रही कि वो उनकी अकेले की है, बात ये है कि कानून साजी इस चालाकी से की जाएगी या इस चालाकी से मॉडिफाई किया जाएगा चीज़ों को कि काजी लाठी भी जो है वो बच जाए और सांप भी मर जाए। अब आपको बात समझ आई कि बाकी तमाम जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी तोसी कर दी जाएगी और ये इनफरादी नहीं होगा बल्कि इज्तिमाई काम होगा। फिर काजी फायज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन बन चुकी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। ये काम होने जा रहा है और आज इसका मसवदा नेशनल असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट में भी पेश कर दिया जाएगा। और साथ में अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो आजम स्वाति हैं उनको 7 बजे भेजा गया, हाथ पांव जोड़े गए और जलसा मुलतवी करने के लिए इमरान खान साहब को कहा गया। एस्टैब्लिशमेंट ने ये बातचीत की है और एस्टैब्लिशमेंट ने आजम स्वाति साहब को भेजा। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई थी, मगर हमें इन्होंने 8 सितंबर के जो जलसा है उस पर धोखा दिया है, इसलिए अब कोई मुज़ाकरात नहीं। इमरान खान साहब ने भी बात कर दी है। क्या इनको कानून समझ नहीं आता? क्या कोई मुल्क में कानून मौजूद है? क्या ये हमारा निज़ाम है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नीचे से उठाकर एक छोटे जज को आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगा देते हैं विदाउट एनी, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो एक सीनियरिटी होती है उसके विदाउट एनी सीनियरिटी आप एक जज को लगाते हैं और फिर उसके छत्रो छाया में तमाम एटीसी के जजेस का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। और ये चीज़ें की जा रही हैं और की गई हैं। इनको मरियम नवाज की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने तब्दील किया। ये सारी बात अलीमा खान साहबा ने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस टाइम पाकिस्तान को कंट्रोल किए हुए है और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है और जिस किस्म की भी चीज़ें चल रही हैं आपके सामने, आप घबराएं नहीं। जैसे इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, ये सब का सब जो है वो एक ही शख्स करवा रहा है और उसका नाम भी आपको पता है। वो बहुत ताकतवर तरीन शख्स है, उसने 76 सालों में पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी और आज अपनी गेमें सेट करने के लिए मुद्दतें, मुलाजमतें और एक्सटेंशनें बना रहा है। अब देखते हैं मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी क्या हुकूमत को सपोर्ट करती है। इस मुसवदे के पेश होने के बाद इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। एक तो सवाल किया गया इमरान खान साहब से कि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया, तो वो धोखा क्या है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर आजम स्वाति और बैरिस्टर गौर को सुबह सुबह मेरे पास भेजा गया, एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम दिया गया, मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी किया। एस्टैब्लिशमेंट की जानब से 8 सितंबर की यकीन दहानी और तारीख दी गई। 8 सितंबर का कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की जानब से तमाम सहूलियात दी जाएंगी। ये भी कहा गया 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ है इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि केपी के पुलिस जो है जब खुद को नहीं बचा सकेगी तो फिर लोगों को कौन बचाएगा? अगर आपका वजीर आजम होते, ये सवाल किया गया कि वजीर आजम जो इमरान खान साहब है उनको, अगर आप वजीर आजम होते और अली अमीन गंडापुर आपकी इजाज़त के बगैर अफगानिस्तान से बात करने की बात करते तो आप क्या कहते? तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं ज़रूर बातचीत की इजाज़त देता। अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, साफ़ी का सवाल। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे क्या ही नहीं सकते कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, ये मैं मानता ही नहीं हूँ। फिर अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, उस टाइम मैं वज़ीर आज़म था, इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जाने की बात की है, ये नहीं कहा है कि मैं जा रहा हूँ या कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं कर दिया है, उन्होंने सिर्फ बात की है। सबसे पहले उन्होंने दहशतगर्दी जो है उसके हवाले से बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी नहीं थी और ना हो रही थी। अगर कोई दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ तावन करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर पूरे मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान से तलक दुरुस्त नहीं होंगे दहशतगर्दी में हम फंसे रहेंगे। बिलावल भुट्टो जब पीडीएम की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा था तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया और एक बार भी उन्होंने जाकर बात नहीं की। और अब
साथ में कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है, एक तरफ एक स्लिप जो है वो काजी फायज ईसा खड़ा है और दूसरी स्लिप में आमर फारूक यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो खड़े हैं। तो 1.5 साल से तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर नहीं हो रहा, 3 मरतबा समाअत की गई और इसके बावजूद मेरी दरखास्तों को जो है वो मुकर्रर नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हर वो चीज़ जो है उसके लिए NOC लेना पड़ता है इनको, और ये वज़ीर आज़म है नहीं, इनको भी किसी ने गायब कर दिया जाएगा। IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। जजेस को धमकियां मिल रही हैं, अदालती निज़ाम तबाह कर दिया जा चुका है। बैरून मुल्क पाकिस्तान 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। काजी फायज ईसा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसके इनाम में काजी फायज ईसा को तोसी देने की कोशिश की जा रही है। जब अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने बात की। नवाज शरीफ साहब ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अब तोसी देकर हमला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ये बयान बड़ा खुश आइन है कि उन्होंने कहा कि तोसी के हक में मैं नहीं हूँ। ये बड़ी अहम उन्होंने बात की है। पुलिस के और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ चुका है। गुज़िश्ता दिनों जज ने 3 घंटे हिदायत लेकर ताकतवर से बुशरा बीबी का फैसला सुनाया। यह्या खान जो 2 है वो चल रहा है इस मुल्क में, यह्या खान पार्ट 2 चल रहा है, और जो यह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया, यह्या खान पार्ट 2 मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। यहाँ पर भी वही अब चल रहा है। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को गायब किया किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने, और पता नहीं किधर रखा कि अब अली अमीन गंडापुर साहब जो खामोश हैं वो बता नहीं रहे, वो इस वजह से कि वो इनकी लाज रख रहे हैं और कोई वजह नहीं है। डंडा लेकर मुल्क जो है वो सही सिमत में नहीं जा सकता, सही ठीक नहीं कर सकते आप डंडे के साथ, और ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। KPK में हालात ख़राब हैं, पुलिस खुद को बचाए या KPK के लोगों को बचाए। अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, और साथ में अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को टेबल टॉक करना पड़ेगा, वरना इकोनॉमी जो है वो चौक हो जाएगी। और क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को रोकना वफाक का काम है। अली अमीन गंडापुर ने कौन सी गलत बात की है? ये सारी बात इमरान खान साहब ने कर दी है। हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है जी, और आज जो है वो एक मसवदा पेश करेंगे, यानी कि कानून साजी के लिए बिल पेश किया जाएगा, और जुडिशरी की जो है वो पर भी काटे जाएंगे थोड़े बहुत। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है, और साथ में काजी फायज ईसा साहब की मदद मुलाजमत का माहौल चल रहा है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।